इसकी आवाज मैं सुन रहा हूं अपने प्रदेश की है क्या? आप चलिए। आपके मित्र की बेटी आपके मित्र की बेटी। सर, अब मैं कुछ संपत्ति पर आता हूं। ये 8 लाख संपत्ति है सर। और सर, मुतवल्ली उसको मैनेज करता है। मैंने दिखा दिया, वो मैनेजर है। मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी होती है कि नहीं? और सर, मैं पटना साहिब का सांसद हूं सर। हमारे क्षेत्र में गर्दनी बाग में सर एक सरकारी जमीन पर तालाब है जहां लोग छठ में अर्घ देते हैं सर। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है और वहां से 5-7 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, 1920 का रिकॉर्डेड। कुछ लोग कहते हैं ये हमारा वक्फ है। हर बार छठ पे खड़े हो जाते हैं। फतवा में यही काम किया। अभी तो सर अभी तो 113 बात की गई दिल्ली की। मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जो फोर्ट विलियम है ना कलकत्ता में, सेना का कमांड, वो भी हमारा वक्फ है। अब आगे तो कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ है, क्योंकि हमारे यहां तो हमारे सम्राट हुए थे। क्या देश नहीं चलेगा क्या? अरे प्रयागराज में बोला, भोपाल में बोला, कहां नहीं बोला, मुंबई में बोला, जहां चले जाइए। सर, ये देश ऐसे नहीं चलेगा। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा, एक बार सदन को विस्तार से बताएं जिस तरह से वक्फ का दावा किया गया, उसका दावा करने वाले कौन थे। और थोड़ा गहराई में जाएंगे, हम लोग भी देश घूमते हैं, तो मैनेजर साहब की बिल्डर से साठगांठ हो गई और वहां पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ये सच्चाई नहीं है क्या? वक्त इसके नहीं होता है। इसलिए ये पूरा बदलाव सर जरूरी है सर। सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस कानून के संदर्भ में, लेकिन उसके पहले सर हम एक बिहार के बड़े वरिष्ठ नेता को भी कोट करना चाहेंगे। और सर, आपसे मैं आग्रह करूंगा, उनका नाम मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी बड़ी विद्वता भरी टिप्पणी थी सर, वो सदन के सामने आनी चाहिए सर। तो बहुत जरूरी है। वो उस समय सर पार्लियामेंट में थे और उन्होंने कहा था कि पूरा लूट लिया है, पटना में भी लूट लिया है, एकदम वक्फ का कानून होना चाहिए। और सर, वो नेता जो थे, जो उन्होंने बात कही सर, वो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। तो मेरे पास उनका कोट है, अगर आप कहेंगे तो निकाल के पढ़ दूंगा। हाँ, अच्छा, हाँ।